जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। और इस वीडियो में अपन देखेंगे वही जो अपनी सीरीज चल रही है जीके जीएस 50 क्वेश्चन। मात्र 25 मिनट में 50 क्वेश्चन अपन देखते हैं और इसके 3 वीडियो अपन ने देख लिए हैं और लगभग लगभग 20 वीडियो इस पे बनाएंगे। 1000 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के अपन शुरू करेंगे, जिसमें वही कंप्यूटर का भी अच्छा रोल है दिल्ली पुलिस में, तो कंप्यूटर की सीरीज शुरू करेंगे। फिर वापस कंप्यूटर वाली पूरी होते ही 50 क्वेश्चन लेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के डालेंगे, 10 कंप्यूटर के डालेंगे और वही 10 करंट अफेयर के, बाकी वही जीके के। तो इस हिसाब से ये सीरीज चलते रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम होगा यानी लगभग 5 दिसंबर तक अपन ऐसे ही कंटिन्यू नई नई सीरीज कम समय में कवर करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर लगे कहीं भी, क्योंकि मानवीय भूल है हो जाती है कभी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर उसमें आंसर में लगे गड़बड़ तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसका त्रुटि सुधार कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को अगर मेरी आवाज़, भाषा या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो वो डिसलाइक कर सकता है, या पहले से उसने सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में नहीं करनी है, क्योंकि स्टूडेंट मेरे तो कुछ ही नहीं जाएगा। मेरे तो साथी बैठे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी सेवा में है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो बैठे बैठे आपको कमेंट्स के रिप्लाई देते रहेंगे और आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो इसे अनावश्यक अलग बातों से आपको नहीं उलझना है। अगर कोई भी चीज़ आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बता दो, उसका समाधान कर दिया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हर भाई बहन के कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। और मैं अगर खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने साथियों से वो कमेंट के रिप्लाई करवाता हूँ। तो आपको इन अनावश्यक चीज़ों से बचना है। कंटेंट में आपको कमी लगे, फिर भी कहीं भी कुछ सुझाव हो तो आप दे सकते हो आराम से। मैं आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। आप ही का जैसा हूँ, आपका भाई हूँ, आराम के भाई मान के जो भी आपको कुछ क्वेरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो, उसका समाधान कर दिया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरा समाधान करता भी हूँ। तो कभी भी आपको मन में नहीं लेना है, बस अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के मनभेद मतभेद नहीं रखने, न कोई भाषा से, बोली से, देश विदेश, जो भी कुछ ही नहीं है। आराम से आपको तैयारी करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी तैयारी में मेरा भी योगदान रहे। तो अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करना है। वही अपने मैक्सिमम 25 मिनट से ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। तो जल्दी से आपको आंसर सोच लेना इसका, और आपने सोच भी लिया होगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, राजनीति, उत्सव या खेल। जल्दी से आंसर सोचना है कि हेलो लद्दाख या जूली लद्दाख का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारतीय नौसेना। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ऑप्शन है दिल्ली, ढाका, माले या जकार्ता। जल्दी से आंसर करना है आपको, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लेनी है, क्योंकि यहाँ जितना अपन टाइम अच्छा से कवर करेंगे तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग भी आएगी और मैथमेटिक्स भी आएगी, तो उनमें क्वेश्चन उलझने वाले आएंगे। तो ये जीके जीएस में अपन को टाइम बहुत कम लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ढाका में। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, शशि थरूर, रघुराम राजन और अरुंधति राय। जल्दी से आंसर करना है। वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जल्दी से आंसर सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। धीरे धीरे अपन लगभग सारा कवर कर लेंगे जीके जीएस, और मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर जाएगा। आप देखना, पेपर देखा होगा ना एक बार, तो ज़रूर बताना मेरे को। और कोई भी अगर सुझाव हो तो आप आराम से बेझिझक कमेंट में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जो मेरा नेचर है वो एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि मैं एकदम भाइयों की तरह रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ तो मैं कोई ऐसा गैप नहीं रखता। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, अपन को बरकरार रखना है, नज़दीक रखना है। जो कोई भी समस्या है तुरंत आप बताओ, मैं उसका समाधान कर दूंगा जो मेरे से होगा। तो
फिर है स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? जल्दी से इसका आंसर सोचना है आपको। स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? जल्दी से आंसर सोचना है इसका। त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है केरल में। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो इयान नेपोमानिया, डिंग लिरेन, विश्वनाथ आनंद और मैग्नस कार्लसन? तो जल्दी से आंसर सोचना इसका। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंग लिरेन। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई है? जो आंसर देना है आपको। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर सोचना इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय खिलाड़ी नित्याश्री सुमति का संबंध किस खेल से? भारतीय खिलाड़ी नित्याश्री सुमति का संबंध किस खेल से है? देखो ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। नित्याश्री सुमति का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी? जल्दी से उत्तर देना है इसका, और आपने सोच ही लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बैडमिंटन से। फिर अगला क्वेश्चन है हेके के वार्षिक दुख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेके के वार्षिक दुख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 69वां, 86वां, 98वां या 103वां? जल्दी से इसका उत्तर सोचना है, और तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 103वां स्थान। जो स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कि जिससे मेरे को पता चले कि कितना क्या सुधार हो रहा है, कितना क्या सेफ स्कोर में, कितना किस हिसाब से कौन सी चीज़ में उसको उनको फिर लीड लेनी है। क्योंकि जहाँ जिनके जीके जीएस में नंबर कम आ रहे हैं वो सब वाकई उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी तो वहाँ उनको लीड लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले पा रहे तो वहाँ उनको सुधार करना पड़ेगा, और जो वो वीकर यहाँ नहीं हो रहा तो उसको भी अलग तरीके से इनको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, जिससे जाके अपना 60, 65, 70 के आसपास स्कोर हो जाए कम से कम। फिर अगला क्वेश्चन है देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। जल्दी से इसका उत्तर देना है। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क खोला जाएगा तो वो खोला जाएगा केरल में। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर अगला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर। जल्दी से उत्तर देना इसका। 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वह है नागपुर में। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8, 10, 12 और 14। जल्दी से उत्तर देना इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मेडल जीते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन आपको कोई नए दिख रहे हैं इनमें, तो आप एक, मैंने पहले वाले वीडियो में यही बोला, इसमें भी यही बोल रहा हूँ, आप एक छोटी डायरी रखो क्वेश्चन बैंक के नाम से और उनको शॉर्ट में लिख लो। जैसे चिराग ए दिल्ली, तो ये पीछे का नाम नहीं लिखना है, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है, आपको इतना से लिखना है चिराग ए दिल्ली, और फिर इसका जो भी आंसर है उसको शॉर्ट में लिख दो।
इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन बैंक बन जाएगी, उनको बार बार रिवीजन करते रहना। हर 5 दिन से 2-2 4-4 मिनट लगती है 5-10 क्वेश्चन देखने में। तो फिर है, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? बाबर, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद या शाहजहाँ? जल्दी से इसका उत्तर देना है। बाबर, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद या शाहजहाँ? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है शेख नसीरुद्दीन महमूद को। क्योंकि जीके जीएस आपका तभी अच्छा होगा जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे, इसका टुकड़े कर दोगे, इनको तोड़ दोगे। डिटेल हमेशा याद नहीं होती, इनके टुकड़े कर दो कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस से सेट कर लो तो अपने आप याद होने लग जाएगा ये। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और मोहम्मद आदिल शाह। जल्दी से आंसर देना है इसका। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से आंसर सोचना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? जल्दी से 5 सेकंड आपके पास, फटाफट उत्तर दीजिए। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी जो 1929 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1862 और भारत सरकार अधिनियम 1861। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, भारत सरकार अधिनियम 1909। फिर अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1945, 1946, 1942 या 1940? अरे इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो आपने देखते ही कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, 1946 में। 42 में क्रिप्स मिशन आया था और साइमन कमीशन आया था 1928 में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, KM मुंशी? जल्दी से इसका उत्तर देना है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1, सरदार पटेल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जल्दी से इसका उत्तर देना है कि छठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू नहीं होती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इनमें से किस में नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? जल्दी से आंसर बताना इसका। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2, अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति की शपथ पूछी है तो 69, अगर यही राष्ट्रपति की शपथ पूछता तो अनुच्छेद 60 हो जाता। 68 में क्या है? 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक
लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। जल्दी से बताना है सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक लोहा उत्पादित होता है। अब लोहे के संचित भंडार आपसे पूछते हैं कि सर्वाधिक लोहे के सर्वाधिक संचित भंडार वाला राज्य, तो वह हो जाएगा कर्नाटक। उड़ीसा में और क्या होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट भी होता है, बॉक्साइट। तो बी यानी बॉक्साइट, ओ यानी उड़ीसा, ये भी ध्यान रखना। फिर एक और पूछा जाता है खनिज लिग्नाइट। लिग्नाइट भी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस में पूछे भी गए हैं और ये ज़्यादातर एग्जामों में एसएससी में खनिज के बारे में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो लिग्नाइट से ध्यान रखना आप। लीतरा, लीतरा में तयन तमिलनाडु, 2 नंबर पर राजस्थान। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1960, 1980 या 1950? जल्दी से इसका उत्तर देना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1960 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%, 43.1%, 54.6% और 51.1%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 64.6%। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951। जल्दी से आंसर सोचना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और योजना आयोग का भी नाम बदल दिया, इसका कर दिया नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये ध्यान रखना। अगर योजना आयोग पूछे तो 15 मार्च 1950 और नीति आयोग पूछे तो 1 जनवरी 2015। फिर अगला क्वेश्चन भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो इसका सही उत्तर बताना आपको। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये क्वेश्चन ढंग से देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1966, 1965, 1976, 1969? जल्दी से इसका आंसर देना आपको कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से इसका उत्तर देना है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है वित्त मंत्री। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर देना आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अग्नाशय ग्रंथि। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? जल्दी से इसका आंसर बताना है। वह गुप्त शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अंतिम कौन था? तो विष्णुगुप्त था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को या चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो विक्रमांक या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये भी ध्यान रखना।
फिर अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है अरविंद घोष, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और श्यामजी कृष्ण वर्मा। जल्दी से इसका उत्तर बताना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी दी हुई है, ध्यान से देखना, ये लीग नहीं है, लीग का नाम आते ही तो फिर एनी बेसेंट और तिलक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में नहीं था? बीरबल, टोडरमल, हरिसेन या अबुल फजल? तो इसका सही उत्तर बताना है, और ये तो आप बता भी दोगे, इजी सा क्वेश्चन है। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, वो था हरिसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये किस तरीके से पूछा जा सकता है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर? इसका सही उत्तर बताना आपको जल्दी से सोच के कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। अब आपसे पूछ ले किस मुगल शासक ने या किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो था औरंगजेब, ये ध्यान रखना। औरंगजेब का तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ और हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप, डेविस कप, डूरंट कप या उबेर कप? जल्दी से इसका उत्तर सोचना है और फिर आंसर देना है। थॉमस, डेविस, डूरंट या उबेर कप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, थॉमस कप। ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, नृत्य या संगीत? तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर है अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद? जल्दी से इसका उत्तर देना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू? तो इसका आंसर सोचना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है 109, 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110? जल्दी से इसका उत्तर देना है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो चुका है, और तो ये आपको पता भी होगा, इसका तो आंसर सोच लिया होगा सही। तो 108, आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आर्टिकल 109 में क्या है? तो आर्टिकल 109 और 110 भी इंपॉर्टेंट है। 110 में है वह है धन विधेयक की परिभाषा, और 109 में है कि धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान है, वो है 109 में, और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही देखना है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथक तमिलनाडु, कथकली केरल? ये भी आप बता दोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, कथकली केरल। ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। यानी भरतनाट्यम तो तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? यानी किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्ण देवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? तो इसमें सही उत्तर देना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, कृष्ण देवराय। फिर अगला क्वेश्चन है,
मैगीनोट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? मैगीनोट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? भारत और चीन, यूएस और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, यूएस और मेक्सिको। जल्दी से इसका उत्तर देना है। मैगीनोट रेखा किससे के मध्य की है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है कैलाश, पीर पंजाल, शिवालिक या हिमाद्री। तो इसका सही उत्तर देना है आपको जल्दी से। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है वह है शिवालिक की, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है वह कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, भवभूति या भास। आंसर इसका सोच लिया होगा आपने कि नागानंद का रचनाकार कौन था, तो वह था हर्षवर्धन। और देखो हर्षवर्धन ने और कौन सी लिखा, तो एक तो रत्नावली और एक प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 15 जनवरी या 24 जनवरी। आंसर देना है इसको। इसका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या गाय। जल्दी से इसका उत्तर सोचना है, और ये इजी सा क्वेश्चन आपने सोच भी लिया होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक खिलजी। सही उत्तर देना है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या महावीराचार्य। जल्दी से इसका उत्तर देना है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था भास्कराचार्य ने, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, शक या सातवाहन। तो इसका सही उत्तर देना है आपको। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो यह था सातवाहनों का शासक था। सातवंश राजवंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, और इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।